मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश में त्रासदी हुई है उसमें सबसे ज्यादा लॉस मनाली को हुआ है, क्योंकि मनाली एक पर्यटन हब है और मनाली में होटलियर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि जो हम ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दें और टूरिस्ट को जो है आने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन ये कोई 2 महीने से मई जून का सीजन हमारा लगा, वो भी ऐसे लगा क्योंकि युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई थी, तो उसमें 2 महीने में ही इतना लोग पैसा कमाते हैं कि पूरी साल के लिए उनका गुजारा हो जाता है। लेकिन वो 2 महीने भी ठीक नहीं लगे। जुलाई अगस्त जो है वो स्टार्टिंग से ही इस बार बारिशें शुरू हो गई, 25 जून से शुरू हो गई थी, फ्लड आना शुरू हो गए थे और उसके कारण जो है जुलाई अगस्त बिल्कुल ही टूट गया। सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई, 20-20 घंटे जाम लगने लगा। जो गलती से पर्यटक आए भी वो वापसी चले गए और सभी पर्यटकों ने जो है एक दूसरे से बात करके, आजकल सोशल मीडिया है तो सभी पर्यटकों ने जो है वो आना बंद कर दिया। इस तरह से लगभग 2 महीने हो गए थे। अब लास्ट में लग रहा था कि बरसात उठ जाएगी, जुलाई का एंड चला हुआ है, लेकिन लास्ट में पहले मंडी में बरसात लगी रही तो रोड बंद होने के कारण नहीं आए। लास्ट में बरसात जो है मनाली पहुंची तो मनाली में एक ही दिन में 26 अगस्त को रात को इतनी भयंकर बाढ़ आई मनालसू नाले में, जो यहाँ से मनु मंदिर की तरफ से निकलता है, हाडीमा माता की तरफ से निकलता है। इतनी जबरदस्त बाढ़ आई कि उससे जो है यहाँ का पुल टूट गया, ओल्ड मनाली का पुल टूट गया और ओल्ड मनाली और मनाली के बीच में जो है वो टापू बन गया मनाली शहर। सब तरफ से जो है रास्ते यहाँ के टूट गए पर और इसके कारण जो है कोई भी पर्यटक यहाँ नहीं आ सका। तो पर्यटकों के नहीं आने से केवल होटल के मालिक ही नहीं, लगभग 3500 से 4000 होटल कुल्लू से लेकर मनाली तक हैं और लाहौल तक हैं। केवल होटल के मालिक ही नहीं, जो उसके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग हैं, उनकी रोजी रोटी पे भी गहरा प्रहार हुआ है। क्योंकि बच्चे जो काम करते हैं वो हजारों नहीं, मेरे को लग रहा है लाखों बच्चे काम करते हैं होटलों में। एक एक होटल में 70-80 लोग काम करते हैं, तो उनके परिवार जो है यहाँ से चलते हैं। ये होटल इंडस्ट्री मनाली की, सिर्फ मनाली को ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश को, इवन के बाहर के प्रदेशों के भी लोग जो हैं यहाँ पे, उत्तराखंड से शेफ हैं, ज्यादातर जीएम हैं, उनका भी पालन पोषण करती है। और जब टूरिस्ट दिल्ली से चलता है, चंडीगढ़ से चलता है, तो बिलासपुर से लेके, जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेके ढाबे वाले, ढाबे के मालिक और दूसरे सभी लोग रोजी रोटी कमाते हैं। तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का फर्क जो है वो लोगों की रोजी रोटी पे लात पड़ी है। क्योंकि होटल नहीं चलेगा, पर्यटक नहीं आएंगे तो पैराग्लाइडिंग भी नहीं चलेगी, टैक्सी भी नहीं चलेगी और उसके साथ साथ जो है कोई भी गतिविधियां नहीं चलेंगी, चाहे वो रॉक क्लाइंबिंग है, चाहे कोई दूसरी साहसिक गतिविधियां हैं। मोटरसाइकिल लोग, बाइक लोग रेंटल पे देते हैं, सब्जी वालों की सब्जी कंज्यूम होती है, राशन वालों का राशन कंज्यूम होता है, गांव वालों से दूध आता है होटलों को। तो सबकी रोजी रोटी पे जो है एक बिल्कुल फुल स्टॉप लग चुका है। अब सरकारों से आग्रह है और मनाली के होटलों को चलाने के लिए मुख्य रूप से अगर मैं कहूं तो यहाँ पे एक बहुत बड़े एयरपोर्ट की जरूरत है। एयरपोर्ट की जरूरत है और पहले भी सरकारों से आग्रह किया गया है और फिर आग्रह किया जा रहा है कि इस भुंतर वाले एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाए। और जगह भी एयरपोर्ट जो है वो नदी किनारे बने हुए हैं और एयरपोर्ट अगर होगा तभी यहाँ पे जो है लोग सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो पर्यटन पे और नकदी फसलों पे टिकी हुई है। तो अब फसलें भी किसी की नहीं जा रही हैं, क्योंकि सबका सेब जो है उसका सत्यानाश यहीं पे ड्रॉपिंग शुरू हो गई है। सेब की फसल है, लाहौल से सब्जियों की फसलें हैं, सब रोड के कारण जो है रुकी हुई, सब तरफ से रोड टूट गए हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा सबका, लोगों का, कि वो आपस में मिलजुल कर, आपने देखा होगा ओल्ड मनाली में कि कितने तरीके से एकदम यूनिटी से मिलजुल कर गांव के लोग पूरे जोर से लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है, विभाग लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है, सभी लोग जो हैं इस मुसीबत के टाइम में इकट्ठे होकर लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि यही सनातन की रीत है कि जब भी कोई मुसीबत आए तो हम इकट्ठे हो जाएं और उस मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहें। हम फिर खड़े होंगे, हमारे लोगों को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए।